अविद्या। ओ नमो नारायण। अविद्या वो शक्ति है जो कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन, जो सभी देहों में और सर्व जगत में समान रूप से बस रहा है, उसको ढक देती है। इसको व्यवहारी रूप से ऐसे भी समझा जा सकता है कि संसार में प्राणी और पदार्थ के साथ जीव का संबंध होने पर जो राग, द्वेष, संशय, मोह के बंधन मन में उत्पन्न होते हैं, वे बंधन प्रकट रूप में संसार की ओर ही प्राणी को गति प्रदान करने के लिए अपनी सक्रिय अवस्था में तो नहीं होते, परंतु जिस द्रव्य से ये रचे गए हैं उससे बिखरे हुए मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं। अर्थात राग, द्वेष जैसे बंधनों का जो भी तत्व है वही अज्ञान या अविद्या है। जैसे कि मिट्टी से बने हुए घड़े या खिलौने अपने अलग अलग रूप में दिखते हैं, परंतु यदि उस गीली मिट्टी के सब खिलौनों को तोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी की मिट्टी ही दिखती है, उसमें कोई खिलौनों का रूप प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार जिस तरह द्रव्यमय पदार्थ में ये राग, द्वेष आदि बंधन और जगत का सकल विस्तार प्रतीत हो रहा है, ये सब विस्तार अपने आप में मिट्टी के खिलौने के समान टूट जाए और दृष्टि में न पड़े तो केवल मृतिका मात्र के समान इन राग आदि की भगन अवस्था में जो कुछ शेष माटी के समान बचा हुआ पदार्थ है वह अज्ञान या अविद्या है। जिस प्रकार जागते हुए मनुष्य के अंदर आँख, कान आदि 10 इंद्रियां अपने अपने काम करते हैं, परंतु जब मनुष्य नींद में खो जाता है तो उसे इंद्रियां की कुछ समझ नहीं पड़ती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे इंद्रियां नष्ट हो गईं, बल्कि वे सब निंद्रा अवस्था में अज्ञान में लीन हो जाती हैं। अपनी जागृत अवस्था की तरह अपने अपने विषयों को नहीं बताती, तब वे सब अज्ञान अवस्था में लीन हो जाती हैं। ये सब इंद्रियां जिसमें लय हुई छुपी बैठी हैं, ये भी अज्ञान का एक स्वरूप है। जागने पर इसी से फिर उछल उछल कर अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। जैसा जागृत अवस्था में सारा संसार दृष्टि में पड़ता है, निंद्रा में वो कुछ भी नहीं दिखता, वो केवल अज्ञान में ही समा जाता है और फिर अज्ञान रूप से पड़ा हुआ नींद की अवस्था को ही उत्पन्न करता है। अनंत प्राणी, अनंत पदार्थ और उनके व्यवहार इसी से प्रकट होते हैं और प्रतीत होते हैं। चेतन में तो यह सब चेतन स्वरूप ही है। यदि वह चेतन ही चेतन दृष्टि में आ जाए और संसार करके कुछ भी समझ में न पड़े, अनंत ज्ञान रूप से ये चेतन ही सब में देखे, तो अविद्या नष्ट हो जाती है और अविद्या के नष्ट होते ही अविद्या का विस्तार भी नष्ट हो जाता है। परंतु ये सब साधक को अपने ज्ञान में अपने साधन द्वारा अनुभव में लाना पड़ता है। साधन करते हुए मनुष्य को इस अविद्या का परिवार, राग, द्वेष आदि उसके आत्म साक्षात्कार में बाधा डालते हैं। इसलिए अविद्या को मूल से नष्ट करने के लिए पहले सब बंधनों को एक एक करके समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये बंधन सांसारिक सुख को पाने के लिए और दुख को बाहरी साधन द्वारा टालने के लिए हर समय व्यक्ति के मन में बहते रहते हैं और अपनी अपनी विषयों की स्मृति उत्पन्न करवाकर जगत में कई प्रकार के कामों के लिए उकसाते रहते हैं। इसलिए जब भी मन किसी वस्तु के बारे में जानना या समझना चाहता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वह अविद्या से ढका हुआ है और कोई दृष्टि बनाकर या मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करके किसी सांसारिक स्वार्थ की ओर अग्रसर होना चाहता है। पहले अविद्या कुछ जानने के लिए उत्सुकता उत्पन्न करती है। जब किसी पदार्थ को जान लिया तो उसको पाने के लिए मन चिंतन करता है और चिंतन करता हुआ इच्छा करके कर्म को करके उसका सुख पाता है और फिर सुख से मान वाला हो जाता है। ये सब अविद्या के चक्कर हैं। यदि इस चक्कर में मनुष्य न पड़ना चाहे तो यही अविद्या, राग, द्वेष आदि बंधनों का बल जगाकर उस मनुष्य को शांत नहीं बैठने देगा, उसे निंद्रा में ले जाएगी। यदि निंद्रा की ओर अज्ञान का बल प्रेरित न कर पाए तो जागती अवस्था में काम, क्रोध आदि विकारों को प्रकट करके विकारों की तरफ धकेल देता है और जब तक इन विषयों की अनुकूल रूप से प्राप्ति नहीं होती तब तक दुखों का अनुभव करवाता रहता है। दुख महसूस होने पर मनुष्य वही विषयों के जगत में फिर से खो जाता है। यदि कोई उद्योगी साधक इन राग, द्वेष आदि बंधनों के तनाव व दबाव के दुख को आसन आदि में सहन कर सके और बुद्धि को जगाए रखे तो इन विषयों की तुच्छता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि में अनुभव कर ले और विषयों के संग को दुख का कारण समझ विषयों से टलने के दुख को सहन करना सीख जाए, तो मन के अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि राग, द्वेष आदि बंधन समय पाकर अपने आप देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगे और इस स्वतंत्र अवस्था में शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा की झलक प्राप्त होने लगेगी। यही प्रथम आत्मा का साक्षात्कार है। जब ये सब बंधन टलने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार बना रहने लगे
तो इसका आनंद भी अनुभव होने लगेगा। फिर सदा के लिए संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब कभी भी संसार के चिंतन का भाव तक भी नहीं रहेगा। ये सदा जागती ज्योत जब अमृत रूप से अनुभव में आएगी, तब मनुष्य अपने अंदर इस ज्ञान को भी पाएगा कि जो ये मुझे अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान कहाँ नहीं है, ये तो सब स्थानों में, सब प्राणियों में सदैव बसा हुआ है। जैसे पहले मेरे अंदर ढका हुआ था, इसी प्रकार सबके अंदर जन्म से तो प्रकट नहीं होता, ढका रहता है। परंतु जब सब बंधनों के टलने पर इसका साक्षात्कार होता है, तो यही सब प्राणियों में हर जगह समझ आने लगता है। यही इसका व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। उसकी दृष्टि कहीं भी पड़े, उस अनुभवी पुरुष को एक ही चेतन सब जगह दृष्टि में प्रकट होता है। भले ही व्यवहार करने के लिए कुछ संसार के ढंग से व्यवहार करने के लिए कोई रिश्ता भी समझ ले, परंतु वास्तविकता की दृष्टि से तो उसको एक वही चेतन, वही परमात्मा ही अनुभव में आता है। साधारण मनुष्य के अंदर अविद्या की शाखाएं कई प्रकार से बैठी हुई दिखती हैं। जैसे कि कोई अकेले में बिना साथी के बैठा हुआ जब देखता है कि उसके मन में आनंद नहीं है, तो एकदम उस आनंद की तलाश के लिए वह अपने मन को जगाता है, तो वो मन सोचों में ही बहता रहता है, परंतु अब तक किसी वस्तु की दृष्टि नहीं बनी, अर्थात उसको आनंद की कोई समझ नहीं आ रही। वो खाली सोचों में ही बहता जा रहा है। ये सोचते हुए बहने की हालत ही अविद्या है। अचानक कुछ आनंद देने वाली वस्तु का संस्कार जाग गया और आनंद देने वाली वस्तु की दृष्टि बन गई, तो समझो कि अविद्या से दृष्टि पैदा हो गई। अब इस दृष्टि से आनंद पाने की इच्छा पैदा हो गई और इच्छा पैदा होने के पश्चात उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में कुछ करने कराने में ही लग गया। तो यही इस संसार का चक्कर है। ये उस अविद्या से ही आरंभ हुआ और ये अहंकार से आगे ही आगे बढ़ता जाता है। आत्मा इसके अंदर छुप जाती है और वो प्राणी संसार में ही बहता रहता है। यदि पहले ही अविद्या टल जाए और संसार की किसी वस्तु की खोज का मन उत्पन्न न हो और मनुष्य इसी पल पल बहती हुई अविद्या को साक्षी रूप से देखता हुआ बहने दे, तो समय आने पर ज्ञान रूप अपना आपा आनंद रूप से अनुभव में आने लग जाएगा। तब वो संसार के काम आदि के चक्कर को सदा के लिए त्याग देगा। यदि इसके साथ साथ संसार की तुच्छता और अंत में उसकी दुख रूपता को अपने मन में चिंतन करता हुआ इसके सुख को तुच्छ रूप ही समझे, तो वो सदा के लिए अपने अनंत आनंद रूप में और ब्रह्म भाव से स्थिर हो जाएगा। यही परम मुक्ति है। इसका अनुभव करने पर ना कुछ जानने की इच्छा बचेगी, ना कुछ पाने की। वो सदा अपने स्वरूप में स्थित रहेगा और सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहेगा। यदि सब बंधन टल भी गए, तो भी बंधनों की भग्न अवस्था अविद्या रूप तक भी मनुष्य के ज्ञान को ढक कर रखेगी। इसके ढकने के कारण से जो शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा है, वो प्रकट नहीं होगा। ऐसी अवस्था में मनुष्य का मन अपनी आत्मा में रमण नहीं कर सकता। वो इस अरति अर्थात बिना रमण की दशा की अवस्था के पुनः संसार में बहने वाले पुराने संस्कारों को जगाने की ओर लपकता रहता है। ऐसी अवस्था में यदि साधक इस अविद्या की ज्ञान शून्य अवस्था को भी साक्षी रूप से रहकर सहन कर ले और ज्ञान शून्य अवस्था को दुख दूर से ही अनुभव करता रहे, तो ये अविद्या भी टल जाएगी। अविद्या के टलते ही हमें चेतन सुख रूप से महसूस होने लग जाएगा। तब अरति नहीं रहेगी, अर्थात मन लग जाएगा, तो फिर संसार के सुख की ओर भी नहीं भागेगा। ज्ञान शून्य अवस्था नहीं रहेगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मनुष्यकृत कृत्य हो जाएगा। इसलिए ये अविद्या रूप अंतिम बंधन को आसन पर बैठकर पूर्ण रीति से समझते समझते नष्ट करना चाहिए। अविद्या नष्ट करने के पश्चात कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पहले ये अविद्या अपने आप में नष्ट होगी और अपने आप में ही फिर चेतन का साक्षात्कार होगा। फिर दूसरों में भी यही चेतन समझ आएगा। इस प्रकार ब्रह्म भी प्रकट हो जाएगा, जो कि सर्वव्यापक है। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य व्यक्तियों या जीवों के बंधन ज्ञानी पुरुष को नहीं बांधेंगे, क्योंकि वो सब में उसी चेतन को अनुभव करेगा जो कि अविद्या आदि बंधनों से रहित अपने आप में अनुभव किया गया है। वही चेतन दूसरों में समझने पर उसे मिथ्या दृष्टि या देहों में मित्र वैरी आदि का मान नहीं होगा। केवल चेतन ही चेतन दिखेगा। इस प्रकार सर्वव्यापक जो सब में बसा हुआ है, उस पर भी अविद्या का पर्दा नहीं रहेगा। जब अविद्या आदि बंधनों का दुख पूर्ण रीति से टल जाने से केवल आत्मा का सुख प्रकट हो गया, तो अब उस क्षणिक विषय सुख और उससे उलझने वाला क्षण भर की आत्मा का सुख पाने के लिए क्यों मन लपकेगा, क्यों वो संसार में जाएगा। संसार पूर्ण रीति से उसके मन से उतर जाएगा और उससे संसार का मन ही बुझ जाएगा। यही निर्माण का परम पद है। विद्या का एक और स्वरूप जानना मनुष्य के साधन में उपयोगी है। प्राकृतिक मन संसार के पदार्थों में प्राणियों के साथ जो सुख का अनुभव करता है, वो पूर्णतया दुख में ही समाप्त होता है। परंतु ये सत्य तो पर्दे में छुपा रहता है और सामने का थोड़ा सा सुख ही दृष्टि में बसा रहता है। ये भी अविद्या ही है जो दुख के ज्ञान को तो ढके रहती है, मगर सुख को दृष्टि में जरूर लाती है।
इसलिए व्यक्ति दुख को तो भूला रहता है और क्षणिक विषयों के सुखों में ही लगा रहता है। यदि कोई मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक दृढ़ आसन पर ध्यान जमाकर इन विषयों के दुख में अंतर्दृष्टि जगा ले और इस प्रकार इस दृष्टि को मन में जागृत रखे कि जब विषयों के सुख की याद आए तो झट विषयों के दुख की दृष्टि को याद करके संसार से नजर हटाकर विषयों की ओर से अपने मन को हटा ले, तो इससे अविद्या टल जाएगी। अविद्या के टले बिना मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही समझना, विपरीत रूप में न समझना, यही सत्य का ज्ञान है। यही सत्य का ज्ञान विद्या को नष्ट कर देता है। विषय दुख रूप है मगर दिखते हैं सुख रूप, इसी से संसार चलता रहता है। विषय दुख रूप कभी नहीं दिखते। दुख रूप होते हुए विषय दुख रूप से ही दृष्टि में जब समझ में आने लग जाए तो समझ लो कि सत्य ज्ञान हो गया, विवेक प्रकट हो गया, मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या टल गई। अब विषयों में मन नहीं जाएगा, उनको जानने के लिए बल भी नहीं पकड़ेगा और उनको समझने के लिए या पाने के लिए चिंतन भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि उनकी दृष्टि भी नहीं बनाएगा। जब दृष्टि भी नहीं बनेगी तो साधक अपने आप में जागृत रहता हुआ ज्ञान मात्र की निर्विकल्प अवस्था में पूर्ण निर्माण की शांति का अनुभव करेगा। अविद्या जैसे दुख देने वाली वस्तु को सुख रूप से दर्शाती है, वैसे ही अनित्य देह को भी ये ऐसे दर्शाती है जैसे कि ये सदा ही बनी रहेंगी। जन्म से बालक को कभी भी ये देह नष्ट होने वाली नहीं लगती। इसी प्रकार अविद्या इस अपवित्र मलमय देह को भी पवित्र जैसी दर्शाती है। इसलिए मनुष्य को दूसरे की देह का संग करने की इच्छा होती है, ग्लानि नहीं होती। पल पल बदलने वाली इस अनित्य देह में उसे सदा बना रहने वाला पिता, पुत्र, मित्र, वैरी आदि दिखाई पड़ते हैं। ये सब देह में ही दिखाई पड़ते हैं तो सब अनित्य, अपने अपने समय के भाव के रचे हुए ही तो हैं, परंतु सदा बने रहने वाले जैसे प्रतीत होते हैं। ये सब मिथ्या ज्ञान और अविद्या की ही रचना है। न तो देह सुख रूप है और ना ही पवित्र और ना ही इनमें नित्यता है, परंतु अविद्या से देह में ही मैं भाव या अपनी आत्मा का भाव प्रतीत होता है, जबकि आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप और कभी भी नष्ट ना होने वाला है, जबकि देह नष्ट होने वाला है और इसी नष्ट होने वाले देह में हमें आत्मभाव प्रतीत होता है। ये सब विपरीत ज्ञान है, ये सब अविद्या का ही स्वरूप है और इसलिए मनुष्य विपरीत मार्ग पर चलकर सुखी होने के बजाय दुख की मात्रा बढ़ाता चला जाता है। ऐसी मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या को नष्ट करके मनुष्य अपने कल्याण को साधे, विचार द्वारा विवेक जगाकर ध्यान में सत्य को समझे। जब अविद्या की भ्रांति टल जाएगी और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उचित यत्न द्वारा और वैराग्य द्वारा बंधन भी पहचान में आ जाएंगे, तो पुरुषार्थ करने पर राग द्वेष आदि सारे बंधन टलने पर स्थायी शांति की प्राप्ति भी अंत में हो जाएगी, जिनसे मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उन कामनाओं के पूर्ण होने पर जब सुख मिलता है तो मन उन्हीं व्यक्तियों के साथ उलझा रहता है और उन्हीं की दुनिया में भी बहता हुआ अपना सारा जीवन व्यर्थ बिता देता है और फिर मरने के पश्चात उन्हीं के संस्कारों से फिर उसमें ही जन्मता है। कभी भी वो अपनी स्थायी शांत आनंद रूप आत्मा में प्रतिष्ठा नहीं पाता। यही सब कामलोक का जीवन है। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों को एक दूसरे के संग से जो कुछ सांसारिक सुख मिलता है वे बस उन्हीं में सदा तन मन और बुद्धि द्वारा जकड़े रहते हैं। यही सब कामलोक की लीला है जो जन्म के बाद फिर जन्म देती है, कभी भी जन्म मरण के चक्कर से निकलने नहीं देती और अपनी आत्मा की स्थायी शांति व आनंद के सुख को अनुभव नहीं करने देती। जिन देहों में जन्म से व्यक्ति उलझा बैठा है उसके मन में उन्हीं व्यक्तियों के संबंध वाले कामलोक के विचार हर समय चक्कर काटते रहते हैं। कामलोक का अर्थ है कि एक व्यक्ति का बाहर का स्वार्थ, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का स्वार्थ और उसी के लिए ही आयोजन करते रहने का उद्देश्य हमेशा बना रहता है। यही कामलोक है। इसी कामलोक के व्यक्तियों में उसकी आंखें गड़ी रहती हैं, इन्हीं के बारे में हर समय कान खड़े रहते हैं और जब इनमें पड़े पड़े दुख अनुभव होने लगे तो आलस्य, आराम और निंद्रा वाला भाव सिर पर सवार होकर मनुष्य को अंधकार में पहुंचा देता है। जागते ही पुनः उसी कामलोक के देह और वही व्यक्ति, वही कामना वाले व्यवहार, उसकी सारी सत्ता, उसके अस्तित्व में चक्कर काटने लगते हैं और वो भी इन्हीं में उलझा उलझा मृत्यु तक तो भले पहुंच जाए, परंतु इस कामलोक से पीछा छुड़ाकर उसे व्यापक जीवन रूप परमात्मा तक अपनी इंद्रियां व मन नहीं ले जा पाता। वहां तक इस जगत के काम के बंधन उसे बढ़ने ही नहीं देते। चारों ओर परमात्मा का राज्य है, परंतु कामी को तो अपने काम के ही संबंधों से ही प्रयोजन है। यदि कोई मनुष्य विचार जगाकर कुछ आत्मा के बारे में निश्चय करे कि आज कहीं मैं नहीं हूँ, कल परसों व आने वाले समय में भी मुझे रहना है और उस समय तक मेरी क्या दशा होगी, तो समझो यही विवेक वाला पुरुष आत्मदर्शी बनने चल पड़ा। अब जैसे जैसे वो अपनी सदा रहने वाली आत्मा के लिए विचार जगाता जाएगा वैसे वैसे उसकी अविद्या नष्ट
नष्ट होती जाएगी और आत्मज्ञान विद्या के रूप में उत्पन्न होता जाएगा। अंत में जब आगे सदा बने रहने वाले अपने आत्मरूप के लिए भले का विचार करेगा तो उसे दुखों में पहुंचाने वाले सब काम व कामनाएं त्यागनी पड़ेंगी और जागने का दुख सहन कर तपस्या भी करनी पड़ेगी। जब वो अनुचित निंद्रा का भी मोह छोड़कर एकांत में आसन पर स्थित रहकर पर्याप्त समय तक जागता रहेगा और अपने मन को वही कामलोक की दृष्टि, संशय, इच्छा व क्रोध से संभालता रहेगा तो उसकी इंद्रियां व मन व्यापक जीवन उस परमात्मा में खुलेंगे। वहां तो व्यापक जीवन के शब्द ही कानों में सुनेंगे और भले भी लगेंगे। व्यापक के अनंत रूप आंखों से देखेंगे और वही पहले के अपनों से भी भले दिखाई देंगे। व्यापक के सुगंध, व्यापक के स्पर्श, व्यापक के ही ध्यान में रस पाकर व्यक्ति को स्वर्ग का अनुभव कराने लगेंगे। यदि उन सब व्यापक के जीवों में भाव में अपना आपा दिख गया और व्यापक भाव में एक रूपता अपने मन में खड़ी हो गई तो समझो गोलोक को ढकने वाली अविद्या नष्ट हो गई। इसी प्रकार सब जीवों के प्रति मैत्री, करुणा वाला भाव जागने पर ब्रह्मा के समान सब जीवों की भलाई का भाव बनने पर ब्रह्मलोक का सुख भी प्रकट में अनुभव में आने लगेगा। अर्थात पहले वो भी अविद्या से ढका हुआ था, अब मैत्री, करुणा आदि भाव जागने पर प्रकाश में आ गया। सब जगत स्तव रूप ज्ञान का ही विस्तार है। केवल बुद्धि सत्व रूप से भगवान विष्णु ही सब रूप से अपनी माया रूप क्रिया शक्ति से उत्पन्न करता है और धारण करता है। ऐसा भाव रूप से ज्ञान संपन्न हुआ तो समझो विष्णु लोक की अविद्या भी नष्ट हो गई और ऐसा ज्ञानी विष्णु भगवान को ही प्राप्त हो गया। यदि इस तत्व की उत्पत्ति या शांति यहाँ होती है, ऐसा शांत अव्यक्त जिसमें कुछ भी प्रतीत नहीं होता, ऐसे शांत लोक में मन जाग गया तो शांत शिवलोक की अविद्या टली। ये सब लोग अविद्या से ढके हुए हैं। जिस लोक की अविद्या हटी वही लोक प्रकट हो जाएगा और उपासक उसी लोक में अपने अस्तित्व का लाभ करेगा। इसी प्रकार यहाँ जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था दोनों ही नहीं है, ऐसी भी एक अवस्था है, वो भी मन में प्रकट होकर सुख रूप से बांधती है। ये सब लोग उस साधक के अनुभव में आते हैं जो सबसे पहले कामलोक से उठे। आगे आगे लोगों की अविद्या नष्ट होने पर उसका ज्ञान उस साधक को होता जाएगा, परंतु परम मुक्ति का पद अभी भी अविद्या से ही ढका रहेगा। ये अपने निजी स्वरूप को ढकने वाली अविद्या तो तभी नष्ट होगी जब दुख सुख को सम करके और काम के सुखों को त्याग करके पहले त्याग के दुख को ही देखना और उसी में मन को स्थिर करना और उस दुख का निकट रूप से साक्षात्कार कर मन की सब शंकाओं को, विकारों को और सुख की इच्छा को, क्रोध आदि का अपने समय समय पर आने पर शांत करते जाना, निंद्रा को भी त्यागते जाना। इस प्रकार साक्षात्कार करते करते जब मन समाधि में इस दुख का कारण बाह्य जगत की तृष्णा को ही समझे तो उस तृष्णा को मन से त्याग कर उस दुख का अंत अपनी अंतरात्मा में बिना किसी सहारे के शून्य में ही साफ साफ देखकर उस निर्विकल्प अवस्था के सुख में शांत स्थिरता प्राप्त करेगा। जब वो बिना किसी बाह्य निमित्त के निरुपाधि अंदर का सुख साक्षात्कार रूप में आ गया तो इस अनंत सत ज्ञान आनंद को ढकने वाली अविद्या भी चल बसी। तत्व का साक्षात्कार तभी समझा जाएगा जबकि ऐसी अविद्या का पर्दा उठ जाए और सहज ज्ञान केवल चेतन ही अपनी महिमा में रह जाए, जगत की सत्ता से मुक्ति मिल जाए। यही अंत की अविद्या से मुक्ति है। ऊपर वर्णित किए गए लोकों में तो सत्व अर्थात जीव का अस्तित्व रहता है, परंतु पूर्ण अविद्या के नष्ट होने पर पुनः जीव का सत्व भी न रहकर अनंत ज्ञान ही ज्ञान रहता है। ज्ञान का विनाश नहीं है, इसीलिए जीव की मुक्ति कोई विनाश रूप नहीं है। अनंत ज्ञान रूप से वो पहले के समान अब भी है। केवल संसार की राग वाली मैं समाप्त होती है, उसी से ही मुक्ति होती है। दुख को टालने के लिए पुनः मुक्ति प्राप्त मनुष्य को जगत में आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने दुख को बिना बाह्य निमित्तों के अपने ध्यान में ही पूर्णता टालकर शांत अवस्था में सदा बनी रहने वाली शांति देख ली है, उसका प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर लिया है। अन्य जीवों को जिन्होंने अपना दुख बाहरी जगत की वस्तुएं व प्राणियों के सहारे ही टालना सीखा है, उन्हीं को संसार में उस दुख को टालने के लिए वापस आना पड़ता है। उन्हीं के लिए यह दुख सदा बना रहने वाला दिखता है, क्योंकि इस दुख का कारण भी तो बाहरी जगत की तृष्णा ही तो है। इसीलिए जब तक जगत का सहारा है तब तक दुख भी बना ही रहेगा। यह दुख जगत के समान नित्य ही रहेगा। यही दुख फिर जगत को खड़ा करेगा। जब दुख अंतरात्मा में ही देखते देखते टलने लग गया, साक्षी रूप से स्थिर रहकर हमने इस दुख का अंत देख लिया। दुख से चलायमान न होकर धैर्य को नहीं खोया और आसन पर तब तक स्थिर रहे जब तक परिवर्तन स्वभाव वाले मन में पल पल बदलते दुख के स्थान पर सुखमय अवस्था का रूप धारण नहीं किया। जब दुख इस प्रकार बिना बाह्य निमित्त के टल गया तो समझो दुख टालने की विधि प्राप्त हो गई। अब जब भी जो भी दुख अंदर खड़ा होगा उसे ऐसे ही देखते देखते सहन करते हुए अपने आप में ही टालते जाएंगे। जब ये दुख टलेगा तो सुख आनंद वाला ज्ञान विज्ञान का राज्य होगा और वो सनातन होगा। यही आनंद रूप मुक्ति, स्थायी शांति, निर्वाण रूप परम पद है, जिसके बाहर का जगत का उपाय वाला संसार की तृष्णा वाला मन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जैसे तेल की समाप्ति पर दीपक बुझ गया, इसी प्रकार बाहरी जगत की तृष्णा की समाप्ति पर बाह्य जगत वाला मन भी दीपक के समान ही बुझ जाता है। यही निर्वाण शब्द का अर्थ है।
ऊपर वर्णित सब लोग अविद्या में स्थित हैं। अविद्या अपनी सूक्ष्म अवस्था में इन लोकों में बनी रहती है। जैसे जैसे नीचे के लोक से वैराग्य प्राप्त करके ऊपर की ओर मन प्रस्थान करता है, वैसे वैसे ऊपर वाले लोकों की अविद्या भी नष्ट होती चली जाती है। अत्यंत रूप से तो परम मोक्ष की अवस्था, जो कि अंत में कही गई है, उसी में पहुंचकर अविद्या नष्ट होती है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला मनुष्य और दूसरे मनुष्यों में यही फर्क है कि अन्य प्राणियों को जब मन में दुख या मन की प्रतिकूल वेदना महसूस होने लगती है तो वे इसे भूलने के लिए कोई सहारा खोजने लगते हैं, चाहे वो बाहरी प्राणी या पदार्थ का सहारा हो, चाहे वो अंदर का जप, ध्यान व ज्ञान आदि का हो। परंतु मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक तो उसे दुख या उसकी प्रतिकूल वेदना में ही अपने मन की आंखें खोलकर झांकना आरंभ कर देता है, इस भाव से कि देखो कि यह दुख कितना है, क्या है, और इसका मूल, इसकी जड़ क्या है, और इसको पूर्ण रीति से कैसे टाला जा सकता है, इत्यादि शब्द की खोज करता करता केवल दुख का साक्षी रहकर बिना बाहर के सहारे अंदर की शक्ति जगाकर इसका त्याग कर देता है। बाहर का सहारा नहीं लेता, इसीलिए सहारे वालों के अंदर अविद्या मूल सहित नष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वे सब दुख को भुलाते हैं, नष्ट नहीं कर पाते। और साधक तो दुख को अत्यंत नष्ट करके इससे मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति का अर्थ है इससे छुटकारा, और अत्यंत विमुक्ति का तात्पर्य है पूर्ण रूप से सदा बने रहने वाला छुटकारा पाना, जिससे दुख फिर कभी जन्म ही नहीं लेगा। यदि जन्म लेगा भी तो बिना यत्न अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को इसके लिए कुछ करना कराना व सोचना समझना नहीं पड़ेगा। यही अंतिम मुक्ति कहलाती है।